हमें पता सब होता है फिर भी हम करते कुछ नहीं है। जैसा कि एक उदाहरण से समझते हैं, यदि हमें किसी बड़े पेड़ को काटना है तो हमें रोज कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। कुल्हाड़ी चलाने के साथ साथ हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार को भी रोज तेज करना होगा। एक और उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि यदि हमें कोई नदी पार करनी है तो हमें नदी की धार की विपरीत दिशा में रेगुलर तैरना होगा। हम जैसे ही तैरना बंद करेंगे हम नदी के साथ बह जाएंगे। सेम उसी तरह हमें यदि अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें रेगुलर मेहनत करनी होती है। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार को नॉलेज से रोज तेज करना होता है। हम जैसे ही ये बंद करेंगे हमारा पेड़ कटना बंद हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरी लक्ष्य के ऊपर मेरी नींद भारी हो रही है, जिसकी वजह से मैं अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा हूँ। हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम निरंतर अपने लक्ष्य से पीछे होते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें वापस अपने धार को फिर से तेज करना होगा, नदी की दिशा के विपरीत फिर से रेगुलर तैरना होगा। हमें पता सब होता है फिर भी हम करते कुछ नहीं है। जैसा कि एक उदाहरण से समझते हैं, यदि हमें किसी बड़े पेड़ को काटना है तो हमें रोज कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। कुल्हाड़ी चलाने के साथ साथ हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार को भी रोज तेज करना होगा। एक और उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि यदि हमें कोई नदी पार करनी है तो हमें नदी की धार की विपरीत दिशा में रेगुलर तैरना होगा। हम जैसे ही तैरना बंद करेंगे हम नदी के साथ बह जाएंगे। सेम उसी तरह हमें यदि अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें रेगुलर मेहनत करनी होती है। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार को नॉलेज से रोज तेज करना होता है। हम जैसे ही ये बंद करेंगे हमारा पेड़ कटना बंद हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरी लक्ष्य के ऊपर मेरी नींद भारी हो रही है, जिसकी वजह से मैं अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा हूँ। हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम निरंतर अपने लक्ष्य से पीछे होते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें वापस अपने धार को फिर से तेज करना होगा, नदी की दिशा के विपरीत फिर से रेगुलर तैरना होगा।